हेलो दोस्तों, जैसे कि एलपी 2024 का रिज़ल्ट आ चुका है और डीवी और मेडिकल की डेट आउट हो चुकी है। तो काफ़ी लोगों को इसमें डाउट है कि मेडिकल में क्या होता है, कैसे मेडिकल किया जाता है, क्या क्या चेक किया जाता है। तो इसी के बारे में एक छोटा सा वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ मैंने एलपी 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल लिया है, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। तो हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा हुआ है, जो रेलवे का सबसे टफ और सबसे हाई क्लास का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। इस मेडिकल स्टैंडर्ड में दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक जनरल फिटनेस टेस्ट और एक विज़न टेस्ट। तो विज़न टेस्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को विज़न टेस्ट में दिक्कतें आती है। तो सबसे पहले हम विज़न टेस्ट को देख लेते हैं। तो विज़न टेस्ट में जो आपका पहला टेस्ट होगा वो होगा डिस्टेंट विज़न टेस्ट, जिसमें आपको बोथ आई से 6/6 देखना होगा, वो भी बिना चश्मा के। और फॉगिंग टेस्ट होगा, जिसमें 2 डायोप्टर तक का आपका नंबर चल जाएगा। और सेकंड जो आपका टेस्ट होता है वो नियर विज़न टेस्ट होता है। तो इसमें 5 से छोटे छोटे अक्षर पढ़ना होता है, तो इसमें मोस्टली लोग पास हो जाते हैं। और थर्ड जो इसमें टेस्ट होता है वो होता है कलर विज़न टेस्ट, बाइनोकुलर विज़न टेस्ट, फील्ड विज़न टेस्ट, नाइट विज़न टेस्ट। ये सभी टेस्ट आपके इसमें होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक मेन पॉइंट और लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई सर्जरी करवा रखी है, आई की कोई सर्जरी करवा रखी है, तो आप इसके मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए फ़िट नहीं हो। तो सर्जरी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। तो आई टेस्ट और विज़न टेस्ट से रिलेटेड इतने ही मेन टेस्ट है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे बाकी टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ये वो बाकी सभी टेस्ट की लिस्ट है जो जनरल फिटनेस में आते हैं, जिसमें से पहला है आई टेस्ट, जिसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। सेकंड है बीपी। तो बीपी वो टेस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को आई टेस्ट के बाद दिक्कत आती है। मतलब सबसे ज़्यादा आई टेस्ट में दिक्कत आती है, उसके बाद बीपी में दिक्कत आती है। क्योंकि बीपी में क्या होता है कि स्टूडेंट वहाँ पे पैनिक कर जाता है और उस कारण से उसका बीपी बढ़ जाता है। बट वहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका बीपी थोड़ा ज़्यादा भी आता है तो भी आपको बार बार मौके देते, फेल नहीं करते एक बार में। तो आपको वहाँ घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थर्ड जो टेस्ट होता है वो होता है शुगर टेस्ट। तो ये नॉर्मल होता है, इसमें ज़्यादा लोगों को दिक्कतें नहीं आती। फोर्थ टेस्ट होता है ईसीजी। तो ईसीजी में इसमें हार्ट डिजीज़ के बारे में आपका चेक किया जाता है। किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम है तो ही इसमें दिक्कत आती है, नहीं तो दिक्कतें नहीं आती है। फिफ्थ टेस्ट होता है आपका एक्सरे टेस्ट। तो एक्सरे टेस्ट में देखा जाता है कि किसी हड्डी वगैरह टूटी तो नहीं, ये सब चीज़ें चेक की जाती है। इसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होता है, ये भी नॉर्मली होता है। इसके बाद ईयर टेस्ट होता है कि आप दोनों कानों से सही से सुन पाते हैं या नहीं। इसके बाद फ्लैट फुट और नॉकनी, ये दोनों टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे इतना कंसीडर इसमें नहीं किया जाता है या नहीं भी चेक किया जाता है। इसके बाद सीवीसी टेस्ट होता है, जिसमें आपका ब्लड टेस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है और ये किया जाता है। और इसके बाद पाइल्स और हाइड्रोसिल, तो ये दोनों टेस्ट भी चेक किए जाते हैं, बट नॉर्मली चेक किए जाते हैं, जैसे उठक बैठक लगवा के या देख के। इतने सीरियसली इन्हें चेक नहीं किया जाता। ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके लिए बाहर भी नहीं होते। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम भी आती है तो उसे रीमेडिकल दिया जाता है, कुछ टाइम दिया जाता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कि आप ठीक करके आ जाइए। अगर किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सभी प्रॉब्लम्स की यही कि आपको समय दिया जाएगा कि आप ठीक करके आ जाइए। तो यही सब इन्फॉर्मेशन थी मेडिकल के रिगार्डिंग। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।